प्रिय माताओं, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह है उस बालक की कहानी जिसने अपनी माँ के गर्भ में ही भक्ति सीखी और जन्म लेकर स्वयं भगवान को धरती पर उतरने के लिए पुकार लिया। यह कथा है प्रहलाद की और उस भक्ति की जो एक माँ के गर्भ से शुरू होकर युगों युगों तक गूंजती रहे। प्रिय माताओं, जब कोई माँ अपने गर्भ में एक आत्मा को धारण करती है तो वे केवल शरीर नहीं रचती, वह भविष्य गढ़ती है। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखे। चलिए सुनते हैं भक्त प्रहलाद की गर्भ कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में धर्म का सूर्य मध्यम हो चला था। अधर्म और अहंकार ने पृथ्वी को जकड़ लिया था। राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यपु स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में अपना आतंक फैला चुका था। उसका एक ही आदेश था, मैं ही ईश्वर हूँ और केवल मेरी ही पूजा होगी। विष्णु का नाम लेना भी राजद्रोह था। उसी राक्षसी साम्राज्य में एक माँ थी, रानी कयाधु, हिरण्यकश्यपु की पत्नी। वह राक्षसी कुल की होकर भी हृदय से करुणामयी और ईश्वर में आस्था रखने वाली स्त्री थी। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो देवताओं ने अवसर देखकर महल पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र गर्भवती कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी आकाश में एक ओजस्वी स्वर गूंजा, इंद्र रुक जाओ, यह स्त्री अपराधिनी नहीं है। इसके गर्भ में जो आत्मा पल रही है वह दिव्य है। इसे छूना ब्रह्म हत्या के समान होगा। यह आवाज थी देवर्षि नारद की। नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कयाधु को मुक्त करवा कर कहा, मैं इसे अपने आश्रम में रखूंगा और इसके गर्भ में पल रही आत्मा को हरि भक्ति का बीज दूंगा। प्रिय माताओं, ऋषि नारद का वह आश्रम जहाँ यह अद्भुत बीज बोया गया। कयाधु अब हिरण्यकश्यपु की डरी हुई पत्नी नहीं बल्कि एक साधिका बन चुकी थी। उन्होंने शांति को अपना लिया था। हर दिन नारद मुनि से हरि कथा, वेदों की व्याख्या और भजन सुनना उनका नियम बन गया था। कयाधु ध्यान से सुनती, लेकिन उनसे भी ज्यादा ध्यान से सुन रहा था उनके गर्भ में पल रहा वह नन्हा बालक। कयाधु को अनुभव होने लगा था कि उनका गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं है। जब वे विष्णु का नाम लेती, गर्भ में एक कोमल हलचल होती। जब वे ध्यान करती, भीतर से शांति की लहर उठती। एक दिन कयाधु ने पूछा, भगवान, क्या मेरा शिशु मेरी तरह ईश्वर में विश्वास करेगा? नारद जी मुस्कुराए और बोले, नहीं माता, तुम्हारा पुत्र तुमसे कहीं आगे जाएगा। वह उस युग में भक्ति की मशाल लेकर जन्म लेगा जहाँ भक्ति नाम की कोई चीज नहीं बची होगी। प्रिय माताओं, अब कयाधु को हर क्षण यह अनुभव होता कि वह जो कुछ भी सुन रही है, देख रही है, सोच रही है, वह सब उनके गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर रहा है। हर रात वह अपने गर्भ पर हाथ रखकर बातें करती, बेटा, दुनिया में डर बहुत है, लेकिन तू डर से नहीं, प्रेम से लड़ेगा। मैं जानती हूँ तू केवल मेरा पुत्र नहीं, पूरी सृष्टि के लिए वरदान होगा। यही से शुरू हुई एक माँ की वह साधना जिसने केवल एक संतान को जन्म नहीं दिया बल्कि एक युग बदलने वाला भक्त रच डाला। देवर्षि नारद केवल कथा नहीं सुनाते थे, वे कयाधु से गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाते। वह अजन्मा बालक उस मंत्र को ध्वनि से नहीं, माँ के शरीर के कंपन से महसूस करता। नारद जी ने कहा था, माता, शरीर भले भूल जाए पर आत्मा नहीं भूलती।
गर्भ में सुनी बातें कभी खोती नहीं, बस समय आने पर जागती है। और फिर वह पावन दिन आया। कयाधु ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया प्रहलाद, जिसका अर्थ ही होता है आनंद में स्थिर। प्रहलाद बचपन से ही विलक्षण था। जब अन्य बच्चे युद्ध की कहानियां सुनते, वह ध्रुव और वामन की कथाएं सुनता। 5 वर्ष की उम्र में ही वह अपने मित्रों के साथ नारायण नारायण जपने लगा। जब हिरण्यकश्यपु लौट कर आया और उसने देखा कि उसका अपना ही पुत्र उसके सबसे बड़े शत्रु विष्णु का नाम जपता है, तो उसका अहंकार तिलमिला उठा। उसने प्रहलाद से गरज कर पूछा, तू किसकी भक्ति करता है? नन्हे प्रहलाद ने पिता की आंखों में आंखें डालकर निडरता से कहा, मैं उस नारायण की भक्ति करता हूँ जो सर्वत्र है, जो आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी। प्रिय माताओं, अब शुरू हुई असली परीक्षा। एक पिता का अहंकार और एक बालक की वह निडर भक्ति जो उसने अपनी माँ के गर्भ में सीखी थी। हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र को मृत्यु के घाट उतारने के लिए आदेश दे दिए। प्रथम प्रयास, प्रहलाद को विष दिया गया। वह मुस्कुराते हुए नारायण नारायण जपता रहा। विष का उस पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा प्रयास, उसे पागल हाथियों के पैरों तले फेंका गया। हाथियों ने उसे कुचलने के बजाय उसके नन्हे चरणों को स्पर्श किया और शांत बैठ गया। तृतीय प्रयास, उसे विषैले नागों के बीच फेंका गया। नागों ने उसे डसने के बजाय रक्षा का घेरा बना लिया। चौथा प्रयास, होलिका दहन। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर भयंकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि धधक उठी, लेकिन चमत्कार देखिया, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित मुस्कुराते हुए ईश्वर का नाम जपता रहा। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, आप बार बार मुझे शरीर से हराना चाहते हैं, लेकिन जो मेरी माँ ने मुझे गर्भ में सिखाया, वो नारद मुनि की वाणी ने मेरी आत्मा में डाला। उसे दुनिया का कोई शस्त्र, कोई आग नहीं मिटा सकती। प्रिय माताओं, आज के युग में भले ही यह चमत्कार लगे, लेकिन विज्ञान भी यही कहता है कि जो संस्कार गर्भ में डाले जाते हैं, वे जीवन भर की ढाल बनते हैं। हिरण्यकश्यपु का धैर्य टूट गया। उसने खंभे पर तलवार मारते हुए पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, वह इस खंभे में भी है। और तब एक भयंकर गर्जना के साथ खंभा फटा, आकाश डोल उठा, धरती कांप गई और प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने नरसी अवतार में। न भूमि पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में भगवान ने हिरण्यकश्यपु के अहंकार का अंत कर दिया। जब भयंकर क्रोध में भरे भगवान नरसिंह प्रहलाद के सामने आए, तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने नन्हे भक्त को गले से लगा लिया और बोले, मैं तुझ में तेरे जन्म से पहले ही था। तेरी माँ की हर पुकार मुझे बुला रही थी, और आज बस मैं तेरे उसी प्रेम से प्रकट हुआ हूँ। प्रिय माताओं, ऋषि नारद ने दूर खड़े होकर कयाधु से कहा था, कयाधु, अब हर युग की माँ तेरे पुत्र से प्रेरणा लेगी। आज की माताओं के लिए प्रहलाद की यह कथा क्या संदेश देती है? यही कि आप केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही है,
आप भविष्य को आकार दे रही है। क्या हम अपने गर्भ को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया मानेंगे या एक संस्कारशाला जहाँ इतिहास का बीज बोया जाता है? प्रहलाद की माँ ने भयानक डर के बीच भी भक्ति बोई थी और दुनिया को ऐसा भक्त दिया जिसने भगवान को धरती पर उतार लिया। प्रिय माताओं, आज ही अपने गर्भ पर हाथ रखे और अपने बच्चे से कहे, बेटा तू निर्भय है, तू दिव्य है, तू सुरक्षित है। सोचिए, अगर हर माँ अपने गर्भ में ऐसे ही संस्कार और प्रेम बोए तो शायद अगला प्रहलाद, अगला विवेकानंद किसी माँ की कोख में आज ही पल रहा है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और इस वैदिक गर्भ संस्कार परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई गर्भ कथा के साथ, जहां आत्मा जन्म से पहले ही संसार को बदलने की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।